है बात बिहार की और बिहार के बंगले की। दरअसल कहा जाता है कि बंगला विवाद लालू परिवार की गले की फांस बन गया है। एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार ऐसा हुआ कि लालू परिवार को इस मुद्दे पर फजीहत झेलनी पड़ी है। सम्राट सरकार ने एक आदेश जारी कर 10 सर्कुलर रोड को खाली करने को कहा और 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि वो किसी कीमत पर बंगले को खाली नहीं करेंगी, चाहे सम्राट चौधरी पुलिस को बुलवाकर आवास खाली करवा ले। अब इस पर सियासत जारी है। खैर, बंगला विवाद बिहार में कोई नया भी नहीं है। इसकी कहानी पे अगर नजर डालें तो इसकी शुरुआत साल 2005 से होती है, जब साल 2005 में पहली बार शुरू हुआ, जब 15 साल तक बिहार में चले लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल खत्म हुआ और नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग, जिसे अब लोक सेवक आवास भी कहा जाता है, खाली करना था और उन्हें नया सरकारी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया था, लेकिन वो खाली नहीं कर रही थी। चुनाव हारने के बावजूद कई बार उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया, उनसे आग्रह किया गया, नहीं मानी। आखिर में सरकारी विभाग ने सख्त तरीके से कड़े शब्दों में एक नोटिस जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि 7 दिनों के अंदर आपको घर खाली करना होगा, नहीं तो जबरन आपसे यह आवास खाली कराया जाएगा। इसके बाद दबाव बढ़ा और अंत में लालू परिवार को मुख्यमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। बिहार में सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि अगर जुलाई 2017 में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बंगला को लेकर कोर्ट नहीं गए होते तो आज राबड़ी देवी को बंगला नहीं खाली करना पड़ता। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है, वो भी आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल कहानी यह है कि साल 2015 में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने और उन्हें डिप्टी सीएम के पद को देखते हुए 5 देश रत्न मार्ग का जो सरकारी आवास है वो मिला है, क्योंकि ये आवास डिप्टी सीएम के लिए कर्णांकित है बिहार में। अब ये बंगला उप मुख्यमंत्री के पद के हिसाब से तय था। जब 2017 में वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए के साथ चले गए, तो वो पूर्व डिप्टी सीएम हो गए। तो उस दौरान उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली। इसके बाद नियम के अनुसार 5 देश रत्न मार्ग बंगला उनसे वापस लेकर नए डिप्टी सीएम सुशील मोदी को देने की बात हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह बंगला खाली करने से मना कर दिया और वो वहीं बने रहे। विवाद बढ़ गया आवास को लेकर, मामला अदालत तक पहुंच गया। अब इस पूरे मसले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2018 में साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करना होगा, क्योंकि अब वो बिहार के डिप्टी सीएम नहीं है। तेजस्वी यादव ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में ही डबल बेंच में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली और अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई और इसके अलावा उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने यह कहा कि ये आप गैर जिम्मेदार है और कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने सरकारी आवास नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देना उचित नहीं है। 2019 में पटना कोर्ट ने यह व्यवस्था खत्म कर दी और इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग भी माना। इस फैसले का असर बाकी नेताओं पर भी पड़ा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने की व्यवस्था खत्म हो गई, यानी जिस बंगला को लेने के लिए तेजस्वी यादव कोर्ट गए थे, वही कोर्ट ने बाकी और मुख्यमंत्रियों से बंगला छीन लिया। इस फैसले का असर लालू यादव और राबड़ी देवी पर भी पड़ा। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से 2005 में मिला था। ये व्यवस्था खत्म हो गई तो राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित हुआ। ऐसे में आज राबड़ी देवी को जो आवास खाली करने का नोटिस मिला है, उसके लिए सरकार से ज्यादा तेजस्वी यादव ही जिम्मेदार हैं, ये सत्ता पक्ष का कहना है। अब बिहार और बंगला विवाद को लेकर एक समरी भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, क्योंकि ये बंगला विवाद बिहार में लगातार होता रहा है। दरअसल 2005 में सत्ता बदली, नीतीश कुमार सीएम बने तो राबड़ी देवी को एक अणे मार्ग खाली करना पड़ा। नया आवास उन्हें 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ। कई नोटिस के बाद सीएम आवास राबड़ी देवी ने खाली की। साल 2015 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो 5 देश रत्न मार्ग बंगला आवंटित हुआ था। 2017 में जब पद बदला तो बंगला खाली नहीं की। मामला हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा
कोर्ट ने बंगला खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट ने तेजस्वी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पूर्व सीएम को बंगला देने को गलत ठहराया। अब उसी चीज को सम्राट सरकार पालन कर रही है। बिहार में सिर्फ बंगला विवाद नहीं है, बंगला के अलावा भी कुछ और विवाद है, वो सुरक्षा को लेकर। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई, कमेटी की बैठक हुई जो सुरक्षा निर्धारित करती है, और मूल्यांकन किया गया तमाम नेताओं का। तो लालू परिवार के तमाम नेताओं का मूल्यांकन किया गया, किनको किनको सिक्योरिटी दिया जाए। तो सिक्योरिटी खत्म की गई, जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा खत्म की गई। SSG की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। लालू यादव को हाउस गार्ड और 2 अंगरक्षक दिए गए। बुलेट प्रूफ वाहन, पायलट और एस्कॉर्ट की सुविधा दी गई। राबड़ी देवी को हाउस गार्ड, 6 अंगरक्षक, बुलेट प्रूफ वाहन, पायलट और एस्कॉर्ट दी गई। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। तेजस्वी यादव की जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा है वो बरकरार है, जबकि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की Y श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई। अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड मिलेगा। इसके अलावा लोकसभा सांसद मीसा भारती को 3 अंगरक्षक दिए जाएंगे। राजश्री यादव को 1 महिला अंगरक्षक दिया जाएगा। तो लालू अब इसको लेकर पूरे बिहार में सियासत है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने 2 दिनों तक पूरा हंगामा किया, वहां पे डटे रहे कि हम सुरक्षा हम देते रहेंगे, और राबड़ी परिवार ने, लालू परिवार ने जो बिहार सरकार के द्वारा सुरक्षा दी जा रही थी उसको वापस कर दिया। अब कुल मिलाकर देखें तो बिहार में सियासत फिलहाल बंगला और सुरक्षा पर हावी है। विपक्ष का आरोप है कि सम्राट सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, जबकि नीतीश कुमार ने कभी ऐसा नहीं किया था। ये विपक्ष का कहना है। अब सम्राट सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार विपक्ष का सम्मान करते थे, लेकिन सम्राट सरकार ऐसा नहीं करती। बहरहाल अब जो भी हो, लेकिन बिहार में फिलहाल इस पर सियासत तो खूब हो रही है।